अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गपशप विद इल्सा, आपकी होस्ट इल्सा एजाज विद 99। आज जो हमारे साथ गेस्ट है उनका नाम है अब्दुल्ला अब्बासी, जो कि एक सेल्फ मेड 3D एनिमेटर हैं। आइए उनकी ज़िंदगी के बारे में उनसे जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर बहुत शुक्रिया आपके आने का। जज़ाकल्लाह खैर। सर पहले तो आप ये बताएं कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी बैक इन 2018 जब आई गेस कोविड डेज थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी लाइफ के साथ करूँ क्या, बिकॉज आई वाज स्ट्रगलिंग थ्रू अ लर्निंग डिसेबिलिटी नोन एज डिसलेक्सिया ADHD। और उसमें ये था कि मुझे थोड़ा सा पढ़ने लिखने से ना बहुत ज़्यादा नफरत थी और मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं पढ़ूँ लिखूँ तो कैसे, क्योंकि स्ट्रगलिंग पीरियड में होता है बंदा, कुछ समझ में नहीं आ पाता। तो उस टाइम बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं कि जो कि मैं स्ट्रगल कर रहा था उस टाइम। और उस टाइम अल्लाह ताला ने मेरे लिए एक रास्ता खोला था और उन्होंने मुझे मीडिया से मोहब्बत कराई थी। और उसमें आई गेस मेरी मदर का बहुत रोल था कि जब उन्होंने मेरी इस फीलिंग को अंडरस्टैंड किया कि आई एम स्ट्रगलिंग अ लॉट इन स्टडीज़, तो उन्होंने फिर मुझे लेटेस्ट ब्रांडेड PCs और कैमरास दिया था दैट आई कैन गो इनसाइड मीडिया। हालांकि मीडिया का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि मीडिया सिर्फ और सिर्फ ड्रामे इंडस्ट्री है और जिसको कहते हैं कि न्यूज़ चैनल्स हैं, बट नॉट एग्जैक्टली। बट उन्होंने ये बोला कि ये कहीं और जाएगा। उनको मेरे ऊपर बिलीव था और उन्होंने ये बोला था कि ये कुछ करके दिखाएगा। तो एट दैट टाइम आई जम्प्ड इनटू मीडिया, सही है। और उससे फिर फोटोग्राफी स्टार्ट करी। आई यूज़ टू हैव अ बटन फ़ोन एंड देन आई यूज़ टू जस्ट टेक पिक्चर्स थ्रू दैट। और उस पर भी ऐसी पिक्चर्स देता था कि लाइक शौक था नेचर फोटोग्राफी का। उससे फिर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। तो मुझे ना वीडियोस बनाने में और सब चीज़ें से ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी। तो फिर मैंने उसके बाद इस चीज़ में अपनी लाइन आगे बढ़ाई और फिर मैंने ये कहा कि भाई आई नीड टू गो इन मीडिया एंड डू समथिंग यूनिक विच इज़ नॉट एवरीवन इज़ डूइंग। और इस टाइम यूट्यूब में घुसा, सब कुछ किया है अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप कहते हैं ना कि जब एक फ़ेज़ अल्लाह ताला आपकी लाइफ में डालता है, फिर उसके ऊपर अल्लाह ताला ज़रूर एक और फेज़ खोलता है। तो स्ट्रगलिंग पीरियड नहीं रोका मैंने अपने आप को मीडिया की फील्ड में आगे बढ़ाया एज ए 3D एनिमेशन का बंदा था। सर आप ये बताएं कि आपने अभी तक अपनी जितनी लाइफ में स्ट्रगल किया उसको किस तरह आपने फेस करा? एक सबसे बड़ी स्ट्रगल तो यही थी कि टीचर्स की ब्लैकमेलिंग, सही है, जो कि मैं नाम नहीं लूँगा उन टीचर्स का, लेकिन टीचर्स की ब्लैकमेलिंग थी कि ये कुछ नहीं कर सकता। उस वक्त मेरी अम्मी को मेरे ऊपर भरोसा था। कहते हैं ना कि जब आपके घर वाले ही आपके ऊपर भरोसा करें तो आई थिंक आप एक्सेल करने में बहुत अच्छा करते हो। और जो मेरा पैशन जो मैंने खुद ही सेल्फ क्रिएट किया, सही है, और उससे भी बहुत सा बैक ऑफ था। जाहिर सी बात है कि हर चीज़ में बैक ऑफ आता है और एक वक्त आता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या करो। आप यही कह सकते हो कि अल्लाह ताला मेरे साथ है और मैं आगे जाऊँगा। बेशक। तो अल्लाह ताला ने मुझे बहुत मेरे लिए रास्ते खोले। और जब मैं स्ट्रगल पीरियड में था तो मुझे बहुत सा बैकलैश मिला फैमिली की तरफ से, नॉट माई पर्सनल फैमिली बट लाइक एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स, कि ये आगे जाके क्या करेगा, ये वैसा क्या करेगा। लेकिन यही है कि जो स्ट्रगलिंग पीरियड था उसमें बस एक ही साथ था, वो मेरी मदर का था और मेरे फादर का था और अल्लाह का था कि अल्लाह ताला ने मुझे, अल्लाह का शुक्र है, एक सेल्फ मेड 3D एनिमेशन किया और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गोइंग एक्सेलेंट इन दैट। जैसा आपने अभी ये बताया, तो आप ये बताएं कि इसको सॉल्व कैसे करा आपने? सॉल्व करने का बहुत स्ट्रगल सी सॉल्व करने में। लाइक ऐसा था कि माइंड चेंज करना सबसे पहले। जब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू करी थी, लाइक नॉर्मली व्लॉग्स वगैरह, जब शौक चढ़ा था मीडिया का, तो उस टाइम यही था कि एक तरीके से डरा भी करता था कि पता नहीं क्या है यूट्यूब और ये वो। लेकिन उस टाइम पे मैंने फिर यही कहा कि मैंने कहा यार जो करना है ना, पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना है, कुछ भी हो जाए। अगर पैशन को आप प्रोफेशन बनाते हो ना तो उसमें बात ही कुछ अलग होती है। और अपने ज़ोर पे अल्हम्दुलिल्लाह एक साथ जो होता है ना, जो आपकी मदर का साथ होता है, अपने ज़ोर पे करना, लेकिन जब पेरेंट्स साथ देते हैं ना तो बहुत एक्सेल करता है बंदा। तो उसको मैंने, ये जब अम्मी की चीज़ जो अम्मी मेरे लिए करती थी, लाइक फॉर एग्जांपल PC दिला रही हैं, कैमरास दिला रही हैं, तो इट रियली हेल्प मी अलॉट, सही है, इन दैट स्टेज ऑफ माई लाइफ। अब यही कह सकता हूँ कि स्ट्रगल्स फेस करने का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है और जो आप लैक करते हो ना, वो आप करते हो मोटिवेशन। और जब आप मोटिवेशन लैक करते हो ना तो आपको समझ में नहीं आता कि आप आगे बढ़ो कैसे। तो वो मोटिवेशन मैंने अपने अंदर जमाई रखी। कोविड डेज़ में आई रिमेंबर कि 2020 में जब लॉकडाउन था तो आई मेड माई सेल्फ इन दैट होल फेज। 2020 वॉज द टाइम व्हेन आई वाज चेंजिंग माई सेल्फ, सही है। और एक रास्ते से दूसरे रास्ते आना, कॉमर्स से पढ़ना और फिर साइंस में आना, फिर साइंस से मीडिया साइंस में आना, तो इट वाज लाइक अ बिग जंप।
तो जो कि मैंने पेरेंट्स को वाली बात समझाई थी कि मीडिया इज़ ए कम्प्लीटली डिफरेंट लाइन और वो बहुत अच्छी लाइन है और आप कर सकते हैं, तो पेरेंट्स ने अंडरस्टैंड किया। मैं फिर ये बोल रहा हूँ बार बार क्योंकि जो मेन चीज़ थी वो मेरे लिए पेरेंट्स का अंडरस्टैंडिंग था। अगर वही मेरे साथ ना होते हैं तो आज मैं इस स्टेज पे ना होता। सर आप ये बताएं कि इस पूरी स्ट्रगल की लाइफ में आपको मोर सपोर्ट किसने की, सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने करी? आई कैन प्राउडली से माई मदर एंड मेरी मदर ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया बिकॉज उनको लगता था कि आई विल बी समथिंग, क्योंकि मैं शुरू से पढ़ाई में वीक था बिकॉज ऑफ डिसलेक्सिया। पढ़ने लिखने से बहुत मुझे नफरत सी आती थी, लेकिन यही था कि उनका भरोसा था कि मैं ये नहीं तो कुछ और सही करूँगा। तो उन्होंने मुझे फिर समझा, मुझे समझने के चक्कर में उन्होंने अपने आप को शादी के 10 साल बाद भी पढ़ाया। उन्होंने बताया कि भाई पढ़ो। तो उन्होंने जब मेरे लिए डिसलेक्सिया को अंडरस्टैंड किया, ADHD को समझा, फिर उन्होंने मुझे उस हिसाब से फैसिलिटेट किया। तो आई थिंक शी इज़ द ओनली वन हु चेंज मी अलॉट। सही है, और उन्हीं की वजह से आज मैं हूँ। सर ये तो बहुत अच्छी बात है। सर बहुत शुक्रिया आपके आने का, और आपसे आपकी स्ट्रगल के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। तो आई होप एक बात कहूँगा जी जी कि ज़िंदगी में कभी भी पैशन जो है ना, आपका जो पैशन है उसको हमेशा अपना प्रोफेशन बनाना। बिकॉज जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन होता है ना, आपको काम करने में मज़ा आता है, और जब आपको काम करने में मज़ा आता है तो आप फ्यूचर में एक्सेल भी बहुत अच्छे से करते हो। क्योंकि इस चीज़ से मैं बहुत बखूबी वाकिफ़ हूँ कि जब मैंने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाने की एक स्ट्रगल में था, तो उस टाइम पीरियड में आपको ऐसा नहीं कि आपको स्ट्रगल्स नहीं आएंगी, आपको आजमाया भी जाएगा। अल्लाह भी कहता है कि मैं आजमाता हूँ जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद होती है उससे, तो आजमाए भी जाओगे, लेकिन एक वक्त आएगा कि सक्सीड ज़रूर करोगे ज़िंदगी में। क्योंकि जो आपका पैशन है ना, वही आपका शौक़ है। आप शौक़ करने के लिए रोज़ सुबह उठोगे और जल्दी काम करने जाओगे। सो आई होप कि आपकी इन बातों से हमारी जनरेशन को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सर बहुत शुक्रिया आपके आने का। सर कोई स्पेसिफिक जुमला देना चाहते हैं फॉर जनरेशन? बिल्कुल देना चाहूँगा। मैं यही कहूँगा कि नेवर गिव अप ऑन योर पैशन। इफ़ यू ट्रूली बिलीव कि यू कैन डू इट, यू कैन ऑलवेज डू इट, और जस्ट ट्रस्ट अल्लाह एवरी सिंगल टाइम एंड योर पेरेंट्स एज वेल। अपनी होस्ट इल्सा एजाज को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए 99 चैनल।